हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम एनसीईआरटी साइंस 6 to 10th को कंप्लीट करेंगे। अभी हम क्लास 6 क्यूरियोसिटी साइंस को हम कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो पिछली वीडियो पर जाएं और चैप्टर नंबर 1, 2, 3 अपना देखें सबसे पहले। तो हमने ये हमारे पास है पार्ट 2, चैप्टर 4 का पार्ट 2 एंड नेम ऑफ द चैप्टर इज़ एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। ओके, तो पार्ट 1 में बहुत ही मैं बता देती हूँ 5 सेकेंड में कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था। पार्ट 1 में एक रेशमा नाम की लड़की होती है जिसको स्टोरीज लिखना बहुत पसंद है। वो अपनी ग्रैंड मदर को स्टोरी सुनाती है, ठीक है, और वो एक स्टोरी सुना रही है जिसके अंदर समुद्र में तूफ़ान आ जाता है। और जैसे कि उसने बताया कि जो सेलर्स होते हैं पुराने टाइम पर, वो तारों की डायरेक्शन को देखकर, स्टार्स को देखकर डायरेक्शन का पता लगाते थे। लेकिन उसके दिमाग में आए अब तो तूफ़ान आ चुका है समुद्र में। जब समुद्र में तूफ़ान आता है तो बहुत अंधेरा सा हो जाता है, तारे भी दिखाई नहीं देते। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अब उनको डायरेक्शन कैसे मिले। तो वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है और उसको पता लगता है कि मैग्नेट कंपास नाम की एक चीज़ होती है जिससे डायरेक्शन को पता लगाया जा सकता है। अब उसके मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी आती है। वो देखती है कि हमारे पास में कोई मैग्नेट से चीज़ें हैं। तो वो देखती है हाँ, रेफ्रिजरेटर है, पर्स है, जिसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग का काम करते हैं, जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्लोज करते हैं। जैसे कि आप सभी घर में क्या है, रेफ्रिजरेटर है, देखा होगा। जैसे ही हम डोर को खोलते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं, वो अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि उसमें मैग्नेट लगा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके अंदर और क्यूरियोसिटी आती है मैग्नेट्स के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कि कौन कौन से मटेरियल हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से मटेरियल हैं जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, और वो जो क्वेश्चन था वो ये था कि डू मैग्नेट स्टिक टू ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली। क्या मैग्नेट कुछ सर्टेन मटेरियल्स पर ही स्टिक होते हैं? ओके, तो आई थिंक सो ये आंसर आपको ये चैप्टर पढ़ेंगे बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इससे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों, हमारे पास है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कि व्हाट आर द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो एक एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर, एक्टिविटी 4.1। एक्टिविटी 4.1 में देखो हमारे पास क्या है कि कलेक्ट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड ऑल्सो अ मैग्नेट। ओके, क्या कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, जो अलग अलग मटेरियल्स के बने, कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट करने हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के क्या हैं, बने होते हैं। सेकेंड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द ऑब्जेक्ट विल स्टिक टू द मैग्नेट। और आपको ये प्रिडिक्ट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक हो रहा है, चिपक रहा है, और उसको आपने उस प्रेडिक्शन को आपने टेबल नंबर 4.1 दे रखा है, आपने उसमें लिखना है। नाउ होल्ड अ मैग्नेट इन योर हैंड। अब आपने एक हैंड में मैग्नेट को होल्ड करना है एंड ब्रिंग इट नियर द ऑब्जेक्ट 1 by 1। और जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किए हैं उसको 1 by 1 उस मैग्नेट के नियर लेकर आना है। एंड ऑब्जर्व विच ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैग्नेट। और ये ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है मैग्नेट से स्टिक हो रहा है, मतलब कि चिपक रहा है। ओके, तो बच्चों यहाँ बहुत सारे आपको ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, यू कैन सी। ओके, तो देखो जैसे ये वुड है, नेल है, ग्लास, सीजर, स्केल, कैंडल, स्टेपलर है आपके पास। ये आपके पास देखो क्लॉथ भी दे रखा है, एक यहाँ पे आपके पास पिन्स भी दे रखी हैं जिससे, ओके, वायर भी है, आयरन की भी है, और शार्पनर भी है, और मैच स्टिक भी है। ओके, सो आइडेंटिफाई द मटीरियल्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मटेरियल अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, तो बच्चों जैसे आपके पास है पेंसिल देखो मटेरियल विच द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। ऑब्जेक्ट कौन से मटेरियल का बना है आपको ये जरूर लिखना है। जैसे पेंसिल किसकी बनी होती है, वुड की बनी होती है। एंड अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यस और नो, मैग्नेट से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं, आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास प्रेडिक्शन में क्या आएगा, हमारे पास प्रेडिक्शन में है कि यस पेंसिल वुड का बना है, नो, तो वो
बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं होगा। इरेजर रबड़ का बना है, प्रेडिक्शन नो। उसके बाद हमने ग्लास था, हमारे पास देखो ग्लास है, ठीक है, ये वन ग्लास है, तो ग्लास का भी हमारे पास नो आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी आयरन के मेटल्स हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, यस आ जाएंगे। तो बच्चों आपके घर में भी ना बहुत सारे आयरन के मटेरियल्स पड़े होंगे, आपके पास जो भी मटेरियल्स हैं आप उसको देखना से, आयरन की तो सभी के घर में होती ही है, ठीक है। छोटा सा मैग्नेट लेना, आपको देखना कि वो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। तो आपके पास प्लास्टिक की चीज़ें भी होती हैं घर के अंदर, प्लास्टिक बोतल होता है, प्लास्टिक के टिफिन भी होते हैं, तो आप उसको मैग्नेट के पास लेकर जाकर देखना कि वो अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स दैट इट इज़ अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, सो कंक्लूजन इज दैट, चलो ओके, वॉज योर प्रिडिक्शन करेक्ट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट है आपकी प्रिडिक्शन क्या उसमें सही थी। विच मटेरियल स्टक टू द मैग्नेट, कौन से मटेरियल स्टक हुए मैग्नेट के साथ, ऑब्वियसली आयरन के जो ऑब्जेक्ट थे वो। एंड व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ, और आपको क्या कंक्लूजन इससे मिल सकता है, ठीक है। थ्रू दिस एक्टिविटी वी फाउंड आउट some of the objects were attracted to the magnet and stuck to it while others were not। कहते हैं कि इससे हम इस एक्टिविटी से हमें ये मिला कि कुछ ऑब्जेक्ट तो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे थे और चिपक रहे थे, while others were not, और कुछ नहीं हो रहे थे। The materials which are attracted towards a magnet are called the magnetic material। ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, जो मेटल आयरन है वो कैसा मटेरियल है, हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके अलावा निकिल और कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक, वो भी क्या है, मैग्नेटिक है, क्योंकि वो भी अट्रैक्ट होते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट। कहते हैं इनके कॉम्बिनेशन से भी जो अदर मेटल्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड द मैग्नेट। मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब कि निकल में आयरन मिला दो, आयरन में निकल मिला दो, ठीक है, उससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड द मटीरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड द नॉन मैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। और ऐसे मटीरियल जो अट्रैक्ट नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, रबड़, ये सब चीज़ें, वुड ऑल्सो, ये सब चीज़ें हमारी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में आती हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। तो बच्चों आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बताने हैं कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो गिव योर एग्जाम्पल इन कमेंट। ओके, सो डू ऑल पार्ट्स ऑफ अ मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल इक्वली। कहता है कि जो मैग्नेट होते हैं, मैग्नेट के क्या सभी पार्ट मटेरियल को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज मान लो ये आपके पास एक क्या है, मैग्नेट है, तो मैग्नेट का ये पार्ट है, ये भी पार्ट है, अपर लोअर पार्ट, अपर पार्ट, क्या सभी पार्ट इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, अगर हो रहे हैं तो यस, अगर नहीं हो रहे हैं तो नो। तो आप इसका जवाब कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसे हम बोलेंगे पोल्स ऑफ ए मैग्नेट। क्या बोलेंगे, पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। तो आपको तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।